हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। सो इधर देखिए आप लोग, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, t, है ना। अगर y x का फंक्शन है, सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं आपके सामने एक फंक्शन ले ही लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x होगा। क्लियर है। पर अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x एंड डेल y बाई डेल टी इज इक्वल टू 2t। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर जब यहाँ पे भी 2x आ रहा है, यहाँ भी 2x आ रहा है, फिर नोटेशन में फर्क क्यों है। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ, ये टी स्क्वायर यहाँ भी लिख देता हूँ, पर यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो x है ये तो वेरिएबल है और ये जो t है ये कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज t यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। पर अगर यहाँ पे x और t दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये y x पे भी डिपेंड कर रहा है और ये y t पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो t को कांस्टेंट लेंगे, और जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम x को कांस्टेंट लेंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पार्शियल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक फंक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड करता है और उसका डेरिवेटिव लेना है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे, और जब कोई फंक्शन एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि ये आपको दे रखा है u इज इक्वल टू की पावर एक्स वाई जेड, और आपको ये प्रूव करना है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे u है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x, y और z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे। तो ऑब्वियसली इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पार्शियल होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग, यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। अगर हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और y दोनों क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, डेल u बाय डेल x, और मैं इसको x के डेल u बाय डेल z, पहले z के रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। z के रेस्पेक्ट किया तो ये x y दोनों क्या हुआ, कांस्टेंट, और e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये x y z, और ये x y कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे ना, कांस्टेंट आगे आ जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। e की पावर x क्या होता है, a e की पावर x होता है। नाउ अब हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, y के रेस्पेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, डेल बाय डेल y डेल u बाय डेल z इंटू डेल बाय डेल y ऑफ एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। नाउ अब यहाँ y यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, डेल टू u बाय डेल y डेल z। हमने क्या करा, इसको u इंटू वी से किया। सबसे पहले मैंने एक्स वाई को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ y ई की पावर एक्स वाई जेड। नाउ ई की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, डेल टू u अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। नाउ ये y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x और z दोनों कांस्टेंट है, तो x और z क्या आएंगे, आगे आएंगे, e की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ हम y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y का हो गया 1, बचा कौन, x, e की पावर एक्स वाई जेड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल टू u बाय डेल वाई डेल जेड, ये e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड। नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें x यहाँ चाहिए, राइट। तो हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा डेल बाय डेल x। नाउ x यहाँ भी आ रहा है और x यहाँ भी आ रहा है, तो u इंटू वी से होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, तो ये आएगा आपके पास डेल क्यूब u डेल x डेल y डेल z। तो हम इसको u इंटू वी से करेंगे। सबसे पहले हमने इसको छोड़ा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स को छोड़ा, इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो वाई जेड आगे आ जाएगा। सो वाई जेड यहाँ आएगा e की पावर एक्स वाई जेड, एंड देन e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होएगा आपके पास 2x वाई जेड प्लस 1। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, और ये वाई जेड अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और ये बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x वाई जेड प्लस 1। ना इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
ई की पावर एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन और लेंगे और देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई जेड इज इक्वल टू सी, शो दैट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। आपको ये प्रूव करना है, राइट। तो देखिए आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हमें यहाँ दे रखा है ये, हम क्या करेंगे दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे ना, एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई एंड जेड पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। नाउ हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो लॉग एक्स पावर एक्स लॉग वाई पावर वाई लॉग जेड पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। नाउ अब पावर की प्रॉपर्टी भी होती है, क्या होती है, लॉग ए पावर एक्स क्या होता है, एक्स लॉग पावर ए होता है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले ना, क्योंकि यहाँ पे अब एक बार ध्यान देने की जरूरत है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए z डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और y। ये जो डिनोमिनेटर में जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं और z इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है ना। उसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो x यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, और x के रेस्पेक्ट करें तो y को क्या कर लेंगे हम, कांस्टेंट लेंगे, राइट। तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो हमने क्या करा, इस x का किया तो log x बचा, और इस x को छोड़ा log x का किया तो 1/x है ना, इस x का 1 हो गया, राइट। तो ये इंटू इसे किया और प्लस ये तो 0 हो गया। नाउ इसका करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया z, तो log z बचा, z को छोड़ा तो ये आएगा 1/z, और फिर z का होगा हमारे पास डेल z बाय डेल x, और कांस्टेंट का हो गया 0। सो x कैंसिल, सो दिस इज 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log z डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 0। ना उसको उधर ले जाइए आप और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं डेल z बाय डेल x ये उधर गया तो माइनस का 1 प्लस log x, और 1 प्लस log z को हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर ये डेल z बाय डेल x की वैल्यू ये है तो डेल z बाय डेल y, ध्यान दीजिए हम x की जगह y रखेंगे, ये z तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि डेल टू जेड y, और पहले y के रेस्पेक्ट फिर x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो देखिए आप यहाँ से ये वाले स्टेप में उठाऊँगा तो आपको यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, डेल z बाय डेल y की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है माइनस 1 प्लस log y अपॉन 1/1 प्लस log z। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, राइट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या लगा दिया, डेल बाय डेल x लगा दिया, और यहाँ भी मैंने लगा दिया डेल बाय डेल x, राइट। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज 1 प्लस log y 1 प्लस log z। नाउ आप देख रहे हैं, सो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल टू जेड अपॉन डेल x डेल y, और ये जो 1/log y ये तो क्या आएगा हमारा कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन सिर्फ 1/1 प्लस log z का होगा। एक बात ध्यान बता दूं मैं कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो z का होगा और x का होगा, y कांस्टेंट रहेगा, है ना, और y का करेंगे तो y का होगा और z का होगा, x कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। सो हम y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट करें तो 1 प्लस log y कांस्टेंट है। ना इसका करेंगे तो 1/z का कितना होता है, -1/z स्क्वायर, तो ये आएगा -1 प्लस log z का होल स्क्वायर, और log z का होगा 1/z, और यहाँ आएगा ये डेल z बाय डेल x। नाउ डेल z बाय डेल x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ये वैल्यू हम वहाँ उठा के रखेंगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल टू जेड डेल x डेल y माइनस माइनस प्लस 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, और डेल z बाय डेल x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, ये रहेगी, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये माइनस आ रहा तो मैं इस माइनस को आगे ले लेता हूँ, एंड यहाँ देगा आएगा इसकी वैल्यू 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। नाउ आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू रख ही देते हैं, है ना, डेल टू जेड अपॉन डेल x डेल y एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो जहाँ पर भी y z है वहाँ हम क्या रख देते हैं, x रख देते हैं, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x रख देते हैं, तो y की जगह मैं x रखूँगा तो 1 प्लस log x क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी z और z की जगह भी क्या रख रहा हूँ, x रख रहा हूँ। तो आप सब जगह x रख दीजिए, क्योंकि प्रूफ में भी आपको x चाहिए। तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर 1 प्लस log x, तो ये आएगा 1 प्लस log x का होल क्यूब।
तो ये एक से ये कैंसिल हो गया, देन मैं थोड़ा जगह नहीं यहाँ रख देता हूँ। सो del 2z del x del y एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, नाउ ये आएगा -1 अपॉन ये जो 1 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी log ई log x, नाउ log a प्लस log b कितना होता है log ex, नाउ ऊपर ले जाके लिखेंगे हम। और अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू और थी 1 अपॉन जेड भी था, तो यहाँ 1 अपॉन जेड आएगा और यहाँ आएगा तो x और ये x और ये x और इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये आएगा x log ex का इनवर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रूव करते हैं। सो एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, आप इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले z लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, किसका इसमें करना है डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाय डेल वाई। तो वही डेल z बाय डेल एक्स और डेल z बाय डेल वाई हम यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए आप। सबसे पहले मैं डेल z बाय डेल एक्स निकालता हूँ, तो डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी u अपॉन v से इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x प्लस वाई को छोड़ा इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो डेल z बाय डेल एक्स में यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर देन प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली देखो ये फंक्शन में x और y को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं होगा। अगर आप x की जगह y और y की जगह x रखें तो इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं, क्या होगा डेल z बाय डेल y की वैल्यू कितनी आएगी, जहाँ पर x है वहाँ y, जहाँ y वहाँ x, तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2yx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस एक्स, तो वही x प्लस वाई ही हो जाएगा। क्लियर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे LHS लेंगे, राइट। सो LHS में क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, डेल z बाय डेल एक्स माइनस डेल z बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों को डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। तो डिफरेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये तो क्या है हमारा सेम है। नाउ अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2y स्क्वायर, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल और दोनों तरफ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, देन इस 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर 4, और ये ऊपर स्क्वायर हो गया। आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए। सो एक्स प्लस वाई पावर 4, तो ये 2 से ये 2 टर्म कैंसिल हो गई। सो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे RHS। सो RHS में क्या होगा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे RHS में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए मैं इसको RHS लेता हूँ इसका। सो इसका जो RHS है वो है 4 1 माइनस डेल z बाय डेल एक्स माइनस डेल z बाय डेल वाई इज इक्वल टू 4, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अपन, देन ये लिखेंगे डेल z बाय डेल एक्स प्लस डेल z बाय डेल वाई। नाउ अब इन दोनों को ऐड करते हैं। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, ये आएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ ये आएगा आपके पास 4 1 माइनस, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। सो दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं इसको खोलूँगा यहाँ पे, थोड़ा स्पेस नहीं है, ध्यान देते हैं, इज इक्वल टू 4, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये 4xy इसमें से 2xy गया तो बचा माइनस का 2xy, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए आप इसका जो LHS और इसका RHS दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, देन इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। सो हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, और दिस इज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। आपको ये प्रूव करना है। सो देखिए आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और अब जानते हैं y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम x को कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे ये जो x है ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y बाय एक्स का हम y के रेस्पेक्ट में करें तो y बाय एक्स का कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस। नाउ यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे तो u इंटू वी से करेंगे। सो u इंटू वी से सबसे पहले इस वाई स्क्वायर का छोड़ा, इसको किया तो यह आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो y नीचे आ रहा है तो इसका होगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर
प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2y tan इनवर्स x बाय वाई। नाउ अब क्या होगा देखिए आप यहाँ पे डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे और ये x से ये x कैंसिल और एक x ऊपर गया तो ये हो गया आपके पास x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल और इसको ऊपर ले गए तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई। नाउ अब देखिए आप ये आएगा डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई। नाउ ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हुई। नाउ डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस एक्स 2y tan इनवर्स x बाय वाई। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप कैसे करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई। इस x का हो गया 1 और यहाँ पे इसका 2y तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और x बाय वाई का होगा 1 अपॉन वाई। सो आप देख रहे हैं ये y से y कैंसिल देन 1 माइनस ये 2 यहाँ वाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए सो दैट कि आपको आगे की जो वीडियोस के वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे चैनल को जो भी आपको अगर लग रहा है कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो आईटेब है जिसमें मैंने पुराने वीडियोस बहुत सारे बीएससी और इंजीनियरिंग पे अपलोड कर रखे हैं, so जैसे लाप्लास है, फूरियर है और डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है। सो ये सभी वीडियोस आप यहाँ पे मैट्रिसेस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन सब पे आप यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, सो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।